फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक पे मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। शायद आप लोगों को अच्छी लगे। ये वीडियो मैं उन बहनों और उन सिस्टर्स के लिए लेके आई हूँ जो प्रेगनेंसी को लेकर थोड़ी सी घबराहट होती है, टेंशन होती है कि कैसे होगा, क्या होगा। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ तो जो उनकी घबराहट और टेंशन को दूर कर सके। तो फिर चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है मेरी नॉर्मल डिलीवरी की है। तो मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों नॉर्मल डिलीवरी से हुई हैं। तो फिर अपनी ये नॉर्मल डिलीवरी की स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने क्या किया क्या नहीं किया जिसकी वजह से मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो प्लीज़ वीडियो पूरा वॉच करिएगा। तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और ये मेरी 2 बेटियों दोनों नॉर्मल डिलीवरी से हैं, लेकिन मैं आपको पहली डिलीवरी बताती, क्योंकि पहली डिलीवरी अगर आप थोड़ी सी सब कुछ नया नया होता है तो कुछ आइडिया नहीं होता है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं अपनी बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया था। तो मेरी जो पहली डिलीवरी हुई, मतलब पहली प्रेगनेंसी थी मेरी, अगस्त में मुझे पता चला था, लास्ट अगस्त में, कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने हमें बताया कि हमें क्या क्या करना, कुछ मेडिसिन्स लिखी उन्होंने जो मैंने रेगुलर ली। उस मेडिसिन प्रेगनेंसी के टाइम में आप लोग जो मेडिसिन डॉक्टर लिखते हैं उनको रेगुलर क्या करिए, कभी भी गैप नहीं करना था। और उस टाइम मेरी प्रेगनेंसी में मेरे को बीपी हाई और थायराइड की काफ़ी हाई थायराइड, मतलब 150 mg के मैं थायराइड की मेडिसिन लेती थी। बहुत थायराइड में काफ़ी थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, क्योंकि थायराइड ज़्यादा होने पे बच्चे का थोड़ा सा दिक्कत करता है। लेकिन फिर मैंने अपनी पूरी दवाई कंप्लीट की, उनका कोर्स किया। और प्रेगनेंसी में मेरे साथ ये चल रहा था कि मुझे वोमिटिंग की बहुत दिक्कत होती थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं जो पहली प्रेगनेंसी थी उसमें वोमिटिंग मुझे बहुत आती थी, मतलब कोई भी स्मेल हो उसमें उल्टी आती थी। मैं खाना बिल्कुल नहीं खा पा रही थी। तो लेकिन मेरे हस्बैंड डांटते थे कि नहीं, खाना खाना ही पड़ेगा, डॉक्टर ही बोलते थे खाना पड़ेगा। फिर कैसे मैं रेगुलर खाना खाती थी। बाहर के जंक फूड बिल्कुल अवॉइड कर दिया था मैंने, बिल्कुल भी नहीं खाती थी। और पानी मैक्सिमम पीती थी, जितनी हो सके आप उतनी मात्रा में कोशिश करिए पानी पीने की। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो गया, जब डिलीवरी का टाइम आया, 9th मंथ कंप्लीट होने को आ रहा था, तो मेरी जो थैली होती है बच्चे की, उसमें पानी बहुत कम था, बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, जबकि मैंने रेगुलर पानी पिया था। लेकिन पता नहीं कैसे ये हो गया था मेरे साथ। फिर आप लोग को भी यही रिकमेंड कर रहे हैं कि आप पानी ज़रूर पीजिएगा और हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा। अपनी बॉडी को एक्टिव रखने की काफ़ी कोशिश करिएगा, मतलब आप जितना हो सके अपने घर के कामों को करिए। ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ आप बहुत काम करिए, लेकिन हाँ जैसे कि झाड़ू लगाना, खड़े होकर के बर्तन धो लेना, खड़े होकर के आप कुछ काम कर देना, इधर उधर जाना। मतलब ऐसा नहीं कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट ले लेना, कंप्लीट बेड रेस्ट भी हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और हेल्दी खाना खाना, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट में आप अखरोट और बादाम को भिगो के रोज़ एक अखरोट और बादाम खाइए, जिससे बच्चे की जो माइंड होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। हेल्थ हमारे लिए अच्छा होता है और बेबी के लिए भी अच्छा होता है। फ्रूट्स कोशिश करिए खाने की जिसमें विटामिन सी हो, वैसे फ्रूट लिया करिए। अपनी बॉडी को एक्टिव जितना रखेंगे वो आपके लिए ही अच्छा होगा। और अपने डॉक्टर से हर मंथ आप कंप्लीट मिला करिए। डॉक्टर जो आपको डेट देते हैं, जो टेस्ट देते हैं, उनको रेगुलर कराइए और उनको डॉक्टर को रिपोर्ट हमेशा दिखाइए। ऐसी कोई लापरवाही ना करिए, नहीं तो आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी हानि पहुंचा सकता है। तो फिर मैंने जितने रेगुलर टेस्ट होते थे मैं उनको कंटिन्यू कराती थी। और डॉक्टर को हमेशा बीच बीच में 15-15 एक वीक में जाके मिला करती थी, उनसे एडवाइस लिया करती थी। फिर मेरी डॉक्टर ने मेरी प्रेगनेंसी चेक की तो उन्होंने बताया कि हाँ अब प्रेगनेंसी नॉर्मल है। लेकिन हाँ मेरे को 7 मंथ तक उल्टी की में जो वोमिटिंग की दिक्कत थी वो सॉल्व नहीं हुई।
उन्होंने इस मेडिसिन लिख के दी कि हाँ इस मेडिसिन को खाएंगे तो उल्टी नहीं होगा, लेकिन हाँ जब मैं उस मेडिसिन को लेती तो उल्टी नहीं होती। लेकिन मेडिसिन जब वो बोलती थी रेगुलर खाना भी नहीं, इस मेडिसिन को गैप करना है, और जब उस मेडिसिन को मैं गैप करती तो मुझे वोमिटिंग आ जाती थी, काफ़ी आती थी, तो बहुत दिक्कत, पेट में काफ़ी दर्द होने लगता था, जिसकी वजह से फिर मेरी डॉक्टर ने बोला कि आप विटामिन सी वाले फल लिया करिए। और मेरी प्रेगनेंसी में ये भी मेरे साथ तो शुरू से ये दिक्कत है कि मुझे हाँ हीमोग्लोबिन की मेरे साथ दिक्कत हो जाती है, तो मेरा ब्लड उस टाइम काफ़ी कम हो रहा था, जिसकी वजह से तो उन्होंने एक टॉनिक दिया, फिर सब कुछ दिया, उन्होंने बताया कि खाओ। फिर मैंने रेगुलर उस सारे चीज़ों को फॉलो किया, मैंने डॉक्टर जो जो कंसल्ट मुझे करती थी वो सब मैंने किया था। फिर लास्ट टाइम में ऐसा हुआ कि मुझे जब मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो गए थे तो मुझे पेट में हल्की हल्की दर्द हो रही थी। तो मंथ मेरा जब स्टार्ट हो गया तो 9th में मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, मेरे पेट में हल्की हल्की दर्द हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मुझे दर्द हो क्यों रही है। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला चलो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। फिर मेरी डॉक्टर ने चेक किया कि बोला अभी तो बहुत टाइम है बेबी होने में, तो आप लोग घर जाइए। फिर किसी ने हम लोगों से बोला कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऑपरेशन से कर देते हैं, ये होता है ये होता है, तो हम लोग को भी थोड़ा टेंशन हो गया। तो उन्होंने हम लोग को बोला कि आप सरकारी में जाइए। फिर हम लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल में विजिट किया। सरकारी हॉस्पिटल गए तो वहाँ डॉक्टर ने चेकअप किया। फिर मेरे को बोल रही है कि पेट में पानी की थैली में जो होती है बच्चे की थैली, उससे पानी काफ़ी कम हो चुके हैं, और फिर टेंशन होने लगी। उन्होंने बोला तुरंत ही हमें बच्चा डिलीवर करना होगा, लेकिन मैं इसके लिए मेंटली बिल्कुल तैयार नहीं थी। और मेरी डॉक्टर ने बोला कि अभी बहुत टाइम है बेबी होने में, तो मैं घबरा गई। मैं बोली नहीं। डॉक्टर ने मुझे एडमिट भी कर लिया था, सिग्नेचर करा के सब कुछ करके मेरे को एडमिट भी कर लिया, और मेरे को सिरिंज चढ़ा के बॉटल चढ़ाना स्टार्ट कर दी थी। मतलब उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी मेरी बेबी डिलीवर करने का, लेकिन मैं मेंटली बिल्कुल भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी। तो फिर मैं अपने हस्बैंड से बात की, मैंने डॉक्टरों से बात की, मैंने बोला कि मैं अभी नहीं, मैं थोड़ा टाइम लेना चाहती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड बोले चलो। फिर मैं जब घर गई, फिर मैं सेकेंड डे मैंने जो डॉक्टर से रेगुलर दिखा रही थी, मैं उस डॉक्टर के पास गई, मैंने उनसे बताया सारी बात। तो उन्होंने चेकअप किया, बोला ऐसी कोई भी बात नहीं है, अभी बेबी होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी बहुत टाइम बाकी है बेबी होने के लिए, तो आप निश्चिंत होकर घर जाइए। फिर उन्होंने मुझे एक डेट दिया कि उस डेट पे मुझे बुलाया, बोला उस डेट पे आप लोग आइएगा। फिर मैं घर गई और मैंने पूरी प्रेगनेंसी में 40 मिनट इवनिंग, 40 मिनट मॉर्निंग में रेगुलर वॉक किया है। मैंने रेगुलर कंटिन्यू, मतलब फर्स्ट टाइम जब से मुझे पता चला कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से लेके मैंने वॉक करना स्टार्ट किया था। मैं अपनी बॉडी को पूरी तरह से एक्टिव रखती थी, मतलब घर के काम, पूरा खाना बनाना, बर्तन धोना, काम का, मैं अकेले अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, मैंने पूरे काम किया। और ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग भी पूरे काम करिए, आपकी बॉडी जितना मतलब कर सकती है, एक्टिव रह सकती है, आप उतना ही एक्टिव रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हाँ कोशिश नहीं हो रहा उससे ज़्यादा करने की कोशिश करनी, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। लेकिन हाँ फिर भी एक्टिव रखिएगा, इतना भी बॉडी को सुस्त मत बना दीजिए, नहीं जिससे आपको ही दिक्कत हो जाएगी, किसी और को दिक्कत नहीं होगी। तो फिर मैं घर आई, फिर उसके बाद मैंने वैसे मतलब मॉर्निंग इवनिंग वॉक करना स्टार्ट किया था। और कुछ मेरे डॉक्टर ने मुझे एक्सरसाइज बताई थी, जो एक्सरसाइज मैं रेगुलर करती थी, और उन्होंने मेरे डाइट में भी थोड़ा चेंजेस लाए थे, तो वो डाइट फॉलो करा करती थी। फिर उसके बाद 18 के समथिंग में फिर डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने रेगुलर मेरा चेकअप करती थी। उस टाइम से उन्होंने रेगुलर मुझे बुलाना स्टार्ट कर दिया था। हार्ट बीट, बच्चे का जो भी चेक होता है, ECG जो भी होती है, सारे चेकअप करती थी वो। तो उन्होंने चेक किया मुझे, तो बोला हाँ ठीक है, अभी शायद 2 या 3 दिन लगेंगे तुम्हारी बेबी डिलीवर होने में। फिर मैं घर गई। फिर सैटरडे का दिन था, तो मैं सैटरडे के टाइम था, मैं गई वहाँ हॉस्पिटल में, डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने चेक किया मेरा, तो उन्होंने बोला कि हाँ हो सकता है संडे या मंडे में आपको बेबी हो जाएगा। तो मैं फिर घर चली आई। फिर घर आने के बाद मुझे हल्का हल्का पेन होना स्टार्ट हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि कोई नहीं, डॉक्टर ने तो भी टाइम दिया है, तो अभी टाइम है, तो अभी मैं नहीं जाती हूँ तो कहीं भी। लेकिन वो पेन धीरे धीरे बढ़ने लगा, और फिर जब मेरे को ऐसा लगा कि कुछ तो हुआ है, फिर मैं वॉशरूम गई, चेक की, तो हाँ म्यूकस प्लग मेरा निकल चुका था। तो मुझे लगा शायद मैंने नेट पे बहुत सर्च किए थे। प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है तो सभी लेडीज़ के साथ ऐसा होता ही है कि वो नेट पे पहले जाती हैं और नेट पे सर्च करना स्टार्ट कर देती हैं कि हाँ क्या है, कैसे है, क्या है, सब कुछ डिटेल में लेना चाहती हैं। तो हाँ मैंने भी स्टार्ट किया था ये सब, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था इस पर। तो
मैं गई। फिर उसके बाद मुझे लगा फिर मैं फ़ोन की घर पे कि हाँ ऐसी बात हुई है, तो उन्होंने बोला एक बार डॉक्टर से जाके मिल लो। फिर भी मैं बोली हाँ ठीक है, आज नहीं कल जाके मिल लेंगे। लेकिन ये पेन मुझे काफ़ी ज़्यादा होने लगा था, मतलब धीरे धीरे करके होने लगा था, मतलब हाँ थोड़ा लगा कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल की ओर गए। मैं अपने हस्बैंड से बोली, फिर हॉस्पिटल हम लोग गए तो हाँ डॉक्टर चेक किए तो बोले हाँ बेबी डिलीवर होने का टाइम आ गया, आप इन्हों ले जाइए। फिर लेबर रूम में गए तो फिर वहाँ हम सरकारी हॉस्पिटल में, मेरे दोनों बच्चे सरकारी हॉस्पिटल के ही हैं, तो इसलिए मैं सरकारी हॉस्पिटल ही गई। मैं स्टार्टिंग से ही सेट की थी माइंड कि हाँ मुझे सरकारी हॉस्पिटल में ही डिलीवरी कराना है अपना। तो मैं वहाँ गई तो थोड़ा सा टाइम लगता है वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटलों में, आप लोग भी जानते हैं इस चीज़ को। तो वहाँ गए, फिर पेन मेरा बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी में दर्द होने लगी। लेकिन हाँ आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि हाँ पेन होता है तो ऐसा होता है, वैसा होगा, ऐसे होगा, मैं मर जाऊँगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पेन भगवान ने हम औरतों को इसलिए बनाया ही है, हम लोग को इतना दर्द सह सकते हैं, इतना हमारी बॉडी सह सकती है, उतना ही दर्द होगा। मतलब आप लोग माइंड में मत ऐसा लाइए कि हाँ बहुत दर्द होगा तो आपको कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अपनी माइंड में ऐसा कुछ भी मत लाइएगा। हाँ पेन बहुत होता है, ऐसा भी नहीं होता कि बहुत कम होता है, बहुत होता है, लेकिन हाँ अपनी बॉडी को इतना एक्टिव कर लीजिएगा कि अपने माइंड में इतना सेट कर लीजिएगा कि हाँ मेरे घर इतना दर्द सहेंगे तो हो मेरे घर में एक छोटा सा क्यूट सा बेबी आने वाला है, तो सिर्फ उस बच्चे के बारे में सोचिए, तो आपको दर्द का पता भी नहीं चलने वाला है कि आपको कितना दर्द होने वाला है। तो फिर मैंने भी यही सोचा कि कोई नहीं, मेरे दर्द होता तो हाँ तो बहुत तकलीफ़ होती, लेकिन हम फिर दिमाग में आता कि कोई नहीं, अब छोटा सा क्यूट सा बेबी भी तो मेरे पास आने वाला, तो इतना दर्द उसके लिए सहना ही पड़ेगा मुझे। मैंने बहुत दिनों डॉक्टर से बार बार कहती डॉक्टर प्लीज़ देख लीजिए। फिर डॉक्टर मुझे लेटा के छोड़ दिए थे, तो बच्चे का सर थोड़ा सा बाहर आ गया था। और हाँ मेरा बेबी बहुत हेल्दी था, 3 किलो 700-800 ग्राम का था वो मेरा बेबी, तो बहुत हेल्दी थी, काफ़ी ज़्यादा मोटी भी है और अभी भी वो मोटी ही है वैसी। तो उसका सर का थोड़ा बड़ा था शायद, तो क्या कहते हैं मेरा सर बाहर, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कुछ हो रहा है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो बाहर आ रही हैं। मैंने डॉक्टर को चिल्ला के बोला कि डॉक्टर देखिए कुछ तो हो रहा है। फिर डॉक्टर आई चेकअप की तो देखी उन्होंने कि बच्चे का सर बाहर आ रहा था। तो बच्चे का सर बाहर तो आ रहा था, लेकिन मतलब वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाया, तो थोड़ी सी कट लगानी पड़ती है, हर नॉर्मल डिलीवरी में नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ सिचुएशन में वो कट लगाने पड़ जाते हैं। जब बच्चा काफ़ी हेल्दी हो या फिर बाहर नहीं निकल पा रहा हो तो हल्की सी कट हो वजाने के साइड में लगाते हैं, तो वो कट लगा के बच्चे को बाहर निकाली। और फिर अपनी बेबी को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा। फिर बेबी होने के बाद तो बिल्कुल भी लगेगा कि बस अब सब कुछ ठीक हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है, अब हमारी तकलीफ़ भी ख़त्म हो चुकी है। तो यही थी मेरी फर्स्ट नॉर्मल डिलीवरी। तो आप लोग भी ऐसा मत सोचा करिए कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। हाँ बहुत लोग दिमाग में लाते हैं कि इतना दर्द होता है कि औरतें मर जाती हैं, तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ऐसा तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है तो आप लोग सह लीजिए, क्योंकि छोटा सा मेहमान आपके घर भी आने वाला है, तो उसके लिए तो इतना तकलीफ़ आप लोग सह सकते हैं। और सबसे पहले अपने पति लोगों को ये चीज़ ज़्यादा उनको समझाना पड़ता है कि हाँ आप लोग भी टेंशन मत लिया करिए, कि आप लोग टेंशन लेंगे तो फिर बेबी को कौन समझाएगा। तो इसलिए आप भी टेंशन मत लिया करिए, आप उनको थोड़ा सपोर्ट करिए, समझाइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। और मेरी सेकंड बेबी जो है वो भी नॉर्मल डिलीवरी है। उसके टाइम भी मैं पूरा घर का काम करके सब कुछ ख़त्म करके फिर ऐसे ही पेन स्टार्ट होना, मतलब थोड़ा सा स्टार्ट घर पे ही हुआ था, लेकिन उसके काफ़ी देर बाद मैंने की। मेरे प्रेगनेंसी में, दोनों प्रेगनेंसी में मेरे साथ मतलब डिस्चार्ज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि हाँ वाटर ब्रेक हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी दोनों बेबी ऐसे ही हुई हैं। तो शायद आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे हो सकता है कि बहुत सारी लेडीज़ हो जिनके लिए ये हेल्पफुल हो, तो उनकी ये टेंशन को थोड़ा सा, तो बहुत नहीं बोल सकती, थोड़ा बहुत तो कम कर सकते हैं ना। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग।